धमतरी को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। शहर में 138 सालों से चल रही एनओसी की प्रथा को समाप्त कर मितान के जरिए घर बैठे 15 तरह के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। वहीं शहर में अब तक 40 करोड़ की लागत से सड़क और नाली बनाई गई है। पहले शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था काफी कमजोर थी, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। शहर के 30 समाज को सामुदायिक भवन एवं किचन शेड बनाने के लिए नगर निगम की ओर से लाखों रुपए राशि स्वीकृत किया गया है। शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह बनाया जा रहा है। हमर क्लिनिक के लिए धमतरी शहर में 7 अस्पताल बनाने की स्वीकृति दी है, जिसका काम शुरू हो गया है। इसी तरह 2 धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोला गया है, जहां से कम दाम पर जेनरिक दवा उपलब्ध हो रही है। वहीं महापौर के द्वारा जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आइए जानते हैं धमतरी नगर निगम के 3 साल के कार्यकाल कैसे रहे, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। टॉप भारत न्यूज की खास कार्यक्रम विकास की बात टॉप भारत के साथ धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन से। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं टॉप भारत न्यूज। टॉप भारत न्यूज के खास कार्यक्रम विकास की बात टॉप भारत के साथ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धमतरी नगरीय निकाय चुनाव में 138 साल बाद कांग्रेस पार्टी को धमतरी नगरीय निकाय में स्थापित कराने वाले धमतरी के महापौर विजय देवांगन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं उनके 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि रही है। देवांगन जी, आप हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से पूरे लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग जब यहाँ नगर निगम में बैठे उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले छोटे छोटे कार्यों को पहले हम लोगों ने चिन्हित किया। सबसे पहले हम लोगों ने छोटे कार्य बोले तो हम लोग के लिए ज़रूर छोटा है, लेकिन बिजली एनओसी लेना, घर में मीटर लगाने के लिए जो एनओसी लेते थे उसके लिए नगर निगम में लोग महीनों चक्कर लगाते थे। तो लोगों के लिए वो बड़ा काम था, लेकिन हमारे लिए जरूर छोटा था। हम लोगों ने उसको एमआईसी में ला के उस प्रथा को बंद किया जी। आप आज बिना एनओसी के तत्काल आप अपने घर में कनेक्शन ले सकते हैं जी जी। देखिए, मैं आपको ठोस काम मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है, लगभग 30 से 35 करोड़ का काम चालू है जी। और मैं मानता हूँ कि लगभग इस साल 2023 में यह काम समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जल आवर्धन का भी 30 से 32 करोड़ का काम पूरे शहर में चल रहा है, जिसमें हम लोग 3 पानी टंकी, बड़ी बड़ी पानी टंकियां बना चुके हैं। लगभग 40 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछा चुके हैं और शेष 40 किलोमीटर का पाइपलाइन अभी हमारे बिछाना और बचा हुआ है। और साथ ही एक हम नहर पार में जहाँ पे हमारा एक प्लांट है जल आवर्धन का, वहीं पे एक और प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। ये काम पूरा होने के बाद मैं मानता हूं कि आने वाला 25-30 साल तक, 35 साल तक पानी की समस्या धमतरी की समाप्त हो जाएगी जी जी। और हम लोग ने NH30 में आपने देखा होगा कि बठेना के आगे और इधर हम लोग सोरित से आगे जी NH30 में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग ट्यूबुलर पोल लगा के प्रकाश की व्यवस्था किए जी जी। और LED तो आप अभी लगाई हैं जी जी। हम लोगों ने हमारे पार्षदों साथियों से सहयोग के साथ उनसे सलाह मशविरा कर एक समाजों के लिए एक ऐसा हम लोगों ने वो बनाया, टारगेट बनाया, जिसमें हम लोग नगर निगम के द्वारा आज तक लगभग 30 से 35 समाज को हम लोग सहयोग कर चुके हैं। इस सहयोग के माध्यम से सभी समाज वाले या तो सामुदायिक भवन या किचन सेट या इस टाइप का और भी अपने समाज के भवन में विस्तार किए जी जी। इसी प्रकार से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सौदाह गृह भी बना रहे हैं, जो लगभग पूर्णता की ओर है जी जी। जब से हम लोग आए हैं, हम लोगों को ये समझ में आया है कि धमतरी की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो ड्रेनेज समस्या जी जी। तो ड्रेनेज समस्या में स्थिति ये है कि जहाँ नाली में पानी बहना चाहिए उधर ना बह के पानी उल्टा साइड बह रहा है। तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है जी। तो इस समस्या से निपटने के लिए कोई जल्दी संभव नहीं है कि हम इसको साल 2 साल 3 साल में खत्म कर लें जी। हम लोग जब से बैठे हैं तब से इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है जी। लेकिन आगे इसमें अभी बहुत काम करना बाकी है जी। मैं बताऊंगा कि हम लोग के आने के पहले बड़े तालाब की हम बात करें, रमसगरी तालाब, मकई तालाब, इन तालाबों में सालों से पानी नहीं रहता था जी जी।
तो हम लोगों ने इस तालाबों के साथ साथ लगभग 10 से 15 तालाब ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने पानी भरना चालू किया। नहर से भी पानी भरे और उसके बाद बरसात में हम लोगों ने तालाबों में पानी आने का रास्ता ठीक किया और उससे आज सभी तालाबों में कम से कम लगभग 10 से 15 तालाबों में साल भर पानी रहता है। जी जी। इसी प्रकार से हमारे नक्शा पास करने का सिस्टम में हमने सुधार किया। जी जी। लोग भवन निर्माण के लिए बहुत चक्कर लगाते हैं। जी जी। तो हम लोगों ने उसको सरलीकरण करने का प्रयास किया और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन 3 सालों में 2000 लोगों का हमने नक्शा पास किया। जी जी। और आने वाले समय में इसको ऑनलाइन करने का हमारा तैयारी चल रही है, सरकार की तैयारी चल रही है। और जैसे ही ऑनलाइन होगा तो लोग को नगर निगम भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने घर में बैठे बैठे नक्शा पास करवा लेंगे। जी जी। इसी प्रकार से 30-35 अवैध कॉलोनियों जहां लोग प्लाट तो ले लिए हैं लेकिन चूंकि अवैध कॉलोनी है इसलिए वो लोग अपना मकान बना नहीं पा रहे हैं जी। तो इसमें से 13 से 15 कॉलोनियों को हमने प्रोसेस में लाया है। जी जी। और उसको हमने बहुत जल्दी अभी हम लोग उसका रेट कम करके फिर से उसमें MIC में प्रस्ताव पास करके उसको उस जगह को अवैध प्लाटिंग वाले जगह को नक्शा हम पास करना चालू करेंगे। जी जी। रैन बसेरा भी हमने प्रारंभ किया है जिला अस्पताल के पास। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे धमतरी शहर की गोकुल नगर की। जी जी। जैसा कि आप बता रहे थे, मवेशी जो शहर में घूमते हैं तो इन मवेशियों को हम लोग हमेशा बार बार अपील करते हैं मवेशी मालिकों को कि अपने मवेशी को अपने घर में बांधे, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाते। तो हम लोगों ने गोकुल नगर जो पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित है, हमारे पूर्व के पदाधिकारियों को द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया है लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया जी। तो हम लोग उसमें प्रयास ठोस ढंग से प्रयास कर रहे हैं और आपको भी बताना चाहूँगा हम लोगों ने आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है और 15-20 आवेदन भी आज आ भी चुके हैं जी जी। और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग गोकुल नगर बसाने में सफल होंगे। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा हम लोग लगभग 500 बिजली खंभा पूरे शहर में जहाँ जहाँ बिजली की पहुंच नहीं थी, जहाँ जहाँ हम लोग बिजली खंभा नहीं लगा पाए थे, लगभग 500 बिजली खंभा और नए बिजली खंभे और ट्रांसफार्मर हम लोग के आने के बाद पूरे शहर में लगा है। इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। हमारी योजनाएं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारी मुख्यमंत्री मितान योजना जी जी। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री शिव डहरिया जी के निर्देश पर प्रारंभ हुआ है, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। इस योजना के अंतर्गत हम लोग 145-45 नंबर पर डायल करेंगे, आपके घर में हमारा मितान जाएगा, डॉक्यूमेंट लेगा और आपको घर पहुंचाकर प्रमाण पत्र देगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे 15 किस्म के प्रमाण पत्र हैं जिसको एक काल पर आप अपने घर बैठे पा सकते हैं। ये योजना हमारे यहाँ संचालित है और लगभग 2000 लोगों को हमने 4 से 5 महीना के अंदर प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें घर पहुंचा चुके हैं जी। इसी प्रकार के एक और हमारी बहुत बड़ी योजना हमारे शहर में संचालित है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जी जी। इसके अंतर्गत 2 मोबाइल वैन लगातार 40 वार्ड में घूम रही है और घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है और हमारे धमतरी शहर में इसका बहुत बढ़िया लाभ हमारे हितग्राही लोग ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे धमतरी शहर में उन्होंने 7 हमर क्लिनिक की स्वीकृति दी है जी जी। 4 से 5 जगह काम चालू भी हो गया है, 1-2 जगह और चालू होगा। तो हमारे धमतरी शहर के 7 वार्डों में हम लोग इस क्लिनिक को प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हर वार्ड का जो क्लिनिक होगा वो 4-5 वार्डों को कवर करेगा। और हमारे जो छोटी छोटी जो समस्या होती है जिसके लिए जिला अस्पताल आना पड़ता है लोगों को जी जी। भाई जी उसके लिए जिला अस्पताल आना नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे इलाज वो अपने वार्ड में अपने घर के पास कराएंगे जी जी। इसी प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में ही धन्वंतरी मेडिकल 2 हमारे संचालित है जिसमें 50% से भी कम दर पर दवाइयाँ उपलब्ध है, लोग उसका भी लाभ उठा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे 3 साल के कार्यकाल में मैं हमारे समस्त साथी पार्षदों को धन्यवाद देता हूं, उनका सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। समस्त अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, भाई एल्डरमैन साथियों का धन्यवाद देता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र है हमारे शहर के नागरिक जिनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं, उनका भी मुझे पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। देवांगन जी, बात करेंगे कि शहरवासी को जो बहुप्रतीक्षित मांग है बड़ी रेल लाइन की सौगात देने के लिए नगर निगम और आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?
देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और बड़ी लाइन का, रेल लाइन का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक आध 2 साल में ये प्रारंभ भी हो जाएगा। जी जी। शहर के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको खेल मैदान के लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है उनके खेल मैदान के लिए? देखिए, हमारे पास इंडोर स्टेडियम है। जी जी। वहाँ हमारे शहर के खिलाड़ी जाते हैं और पीजी कॉलेज का जो स्टेडियम है, ग्राउंड है, बहुत बढ़िया वो हमारे ग्राउंड बन चुका है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं और हमारे पुराने मिशन स्कूल में तो सभी को सुविधाएं है ही। जी जी। वहाँ भी बच्चे जा ही रहे हैं। मतलब हमारे शहर में यदि हम मैदान की बात करें तो मैदान हमारे पास उपलब्ध है, 3-4 मैदान है और उसके अतिरिक्त मोहल्ले में जो छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए वहाँ भी मैदान उपलब्ध है। जी जी। वही बात करें जो है बरसात के दिनों में धमतरी शहर की जो मेन समस्या है, बरसात के दिनों में कई वार्ड जो है जलमग्न हो जाते हैं, तो उनके पानी निकासी के लिए नगर निगम के द्वारा, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैं आपको शुरू में ही बताया जी जी। हमारी जो समस्या है ड्रेनेज की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हम लोग सुधारने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसको पूरी तरीके से हम सुधार देंगे, यह तो नहीं कहूंगा जी जी, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी बाईपास रोड, जो नेशनल हाईवे का बाईपास रोड है, वो तो 1-1.5 महीना के अंदर चालू होने वाला है। जी जी। इसके साथ ही साथ हम लोग नगर निगम से भी 2 बाईपास, जो बठेना से मुजगहान और बठेना से हरफतरी जाएगा, वो भी हम बहुत जल्द 1 महीना के अंदर हम चालू करने वाले रहे, उसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। जी जी। वही बात करेंगे जो है आवारा पशुओं के चलते जो है शहर में जो है सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इस सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नगर निगम के द्वारा, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा जी जी, कि हमारे लिए, हमारे नगर निगम में गोकुल नगर बसाने के लिए बहुत ठोस ढंग से प्रयास चालू हो चुका है। हमने आवेदन लेना भी डेयरी फार्म वालों से प्रारंभ कर दिया है, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों को भी पता चलेगा। जी जी। वही बातचीत करेंगे कि हमारे धमतरी शहर को जिस तरह से आपके जो है 3 साल के काल जो कार्यकाल है, विकास के बहुत सारे बहुआयामी कार्य आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में धमतरी को मॉडल धमतरी बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मेरे द्वारा अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी को, हमारे आदरणीय PWD मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसकी स्वीकृति भी प्राप्त होगी। धमतरी शहर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि धमतरी शहर से जो लगा हुआ 4 रोड है, धमतरी से गंगरेल, सिहावा चौक से कोलियारी, रत्ना बांधा चौक से मुजगहान, बिलई माता मंदिर से गंगरेल रोड, बिलई माता मंदिर से सिहावा रोड, जी जी, ये हमारा धमतरी शहर से लगा हुआ 4 रोड है। इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया हुआ है और मैं समझता हूं कि आने वाले भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में कुछ न कुछ स्वीकृति हमें मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जी जी, हम लोग नगर निगम के अपडेट बस स्टैंड की मांग हम लोग कर चुके हैं, तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए मांग कर चुके हैं, विभिन्न वार्डों में सामुदायिक भवन के लिए। देवांगन जी, शहर के जो बहुप्रतीक्षित मांग है, मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक बस स्टेशन है, गोकुल नगर जो धाम है, इस पे आपके क्या विचार हैं? मैं आपको भी बताया, गोकुल नगर का हमारा कार्य चालू हो चुका है। जी जी। बस स्टैंड के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। जी जी। मेडिकल कॉलेज की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी के नाम से एक महासमुंद और एक कांकेर में हो जाने की वजह से शायद अभी कुछ अटका हुआ है, उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमारी मांग निरंतर जारी है। जी जी। हमारे ये जो शहरवासी है, धमतरी जिले वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया चैनल आप लोगों का। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी बात को आम जनता के समक्ष रख रहे हैं। आपका यह चैनल जागरूक चैनल है, शहर की प्रमुख बातों को बेबाकी से साथ आप लोग रखते हैं, इसके लिए आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं पूरी टीम को, आपकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये तो थे धमतरी के महापौर विजय देवांगन जी, जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल के क्या क्या उपलब्धि रही हैं, उनके साथ ही साथ धमतरी जिले की जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है बेबाकी से अपना बात रखे। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पे लेकर के धमतरी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नगर निगम को 3 साल हो गए और जो नागरिक बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए वह निरंतर हो रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैं तकरीबन 16 घंटे व्यतीत करता हूं। बहुत सारे वार्डों में मेरा रोज़ आना जाना है, तो वहाँ किसी प्रकार का असंतोष या आक्रोश का वातावरण नगर निगम के विरुद्ध नहीं है। और क्योंकि नगर निगम में 138 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता लौटी है,
तो बहुत ही सावधान होकर और बहुत ही सक्रियता के साथ, गंभीरता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर हम उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों की बात करें तो स्वच्छता में तो उल्लेखनीय उपलब्धि उनको मिली है, राज्य सरकार के विशेष पुरस्कार मिले हैं, केंद्र सरकार की शाबाशी मिली है। और उसके बाद जन चौपाल लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत साहस की बात है कि जन सेवक, जनप्रतिनिधि उस जनता के बीच जाए जिन्होंने उनको जनादेश दिया है, विजय श्री दिलाई है, उनके बीच जाना और ये पूछना कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए साहस की ज़रूरत पड़ती है। निस्संदेह विजय देवांगन जो महापौर हैं, उन्होंने बहुत साहस का काम किया है जन चौपाल लगा के, और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। इसी तरह चौपाटी एक बहुत बड़ी समस्या थी। गुरुद्वारे की गली में बहुत वातावरण आए दिनों तनाव युक्त हो जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। उस समस्या को समस्या मानते हुए उसका शानदार नवीनीकरण किया गया है, निराकरण किया गया है और उसे मकई गार्डन के पास इतना व्यवस्थित किया गया है कि आज सैकड़ों लोग की रोजी रोटी वहाँ चल रही है। हम अगर बात करें बालक चौक कॉम्प्लेक्स की, तो बहुत लंबे समय से वहाँ विवाद चल रहा था, लेकिन वो काम पूर्ण हो गया है और अतिशीघ्र हैंड ओवर होने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। नाली, सड़क, बिजली, पानी, निसंदेह सब तरफ बहुत ही संतोषजनक वातावरण है और कहीं भी इस मामले को लेके कभी चक्का जाम करने या नगर निगम घेराव करने की नौबत नहीं आई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और परेड ग्राउंड का विकास, एकलव्य परेड ग्राउंड का शानदार विकास किया गया है। वहाँ बैठने वालों के लिए भी छाँव की व्यवस्था की गई है, बढ़िया सीढ़ीदार बैठक उनके लिए बनाई गई है। ये भी उनकी उल्लेखनीय 3 साल की उपलब्धियों में एक है। ऑडिटोरियम का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है और कभी भी वो ठेकेदार उनको हैंड ओवर कर सकता है पूरे नगरीय क्षेत्र को, और वहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और अनेक कार्यक्रमों के लिए हो जाएगी। इसमें एक जो बड़ा और उल्लेखनीय काम हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो है सर्व समाजों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करके देना। क्रमशः 30-35 वार्डों में घूम चुके हैं और चिन्हांकित कर चुके हैं कहाँ कहाँ आवश्यकता है, वहाँ सामुदायिक भवन बनाने की बात चल रही है। तो ये रही उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ। और छोटे मोटे और जो काम है, जैसे नगर में एक आवारा मवेशी बहुत बड़ी संख्या में घूमते हैं और उसके वजह से आए दिन बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं हो रही है। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, कोई घायल हो रहा है। तो गोकुल नगर की प्रक्रिया करीब करीब पूर्ण हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर दिया है। तो ये सारी समस्याएं निराकरण होने के बाद अब मैं समझता हूँ कि इक्का दुक्का समस्याएं ही छूट जाएंगी, जो स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई भी पदाधिकारी हो 100% ना सही, लेकिन मैं 90 नंबर तो सहर्ष दे सकता हूँ।